नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे और मैथ में तीन टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें से एक टॉपिक का नाम होता है अनुपात। तो आज की क्लास में 15 क्वेश्चन है और ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो। एक बार पैटर्न देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे आप लोगों को काम हो जाएंगे। दोस्तों यदि 1800 रुपए को ए बी तथा सी में 5, 6, 9 के अनुपात में बांटा जाए तो ए का हिस्सा यह। देखो तरीका समझिएगा। इनकी खासियत ये होती है कि सर आपको अनुपात के साथ में 100% क्या देगा, जानकारी देगा। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे समझिएगा एक बार। मैंने आप लोगों से कहा कि अनुपात के साथ तुम्हें 100% क्या देगा दोस्तों, जानकारी देगा। और अनुपात के साथ में जानकारी देगा और फिर आप लोगों से कुछ ना कुछ पूछेगा। ये पैटर्न रहेगा आज के सभी क्वेश्चनों का, कि अनुपात के साथ में आप लोगों को जानकारी देगा और फिर कुछ ना कुछ आप लोगों से पूछेगा। तो इसको करने का जो सही क्रम रहेगा वो उस क्रम देख लीजिए कि आप लोग सबसे पहले क्या लिखोगे, जानकारी। और जानकारी के बटा में भी एक अनुपात आएगा और प्यारे दोस्तों गुणा में भी एक अनुपात आएगा। मैंने क्या कहा, जानकारी के बटा में भी क्या आएगा, एक अनुपात ही आएगा। और जानकारी के गुणा में भी क्या आएगा, एक अनुपात आएगा। मैं एक ही इस पैटर्न से सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। जितने भी आज के 15 क्वेश्चन है आप देखना, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो सारे क्वेश्चन दोस्तों मैं इसे कंसेप्ट से करवाऊंगा कि ऊपर जानकारी, नीचे अनुपात और गुणा में भी क्या आएगा दोस्तों, अनुपात आएगा। अब यह जानकारी कई प्रकार की हो सकती है, व्यक्तिगत हो सकती है, टोटल हो सकती है, अंतर हो सकता है। वो अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है। इसको याद रखिएगा, ऊपर जानकारी, नीचे अनुपात, गुणा में भी अनुपात। अब जानकारी बोलते किसको है वो थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1800 रुपए को ए बी और सी में बांटना है। दोस्तों ये 1800 रुपए ना, ये जान। और एबीसी में बांटना है तो ये जो ए है और जो बी है और जो सी है, उनका रेशियो दिया है कितना, 5:6 में 9, ये अनुपात है। और पूछा क्या है, तो पूछा गया है कि बताइए ए का हिस्सा क्या करो, ये पूछा गया है। तो आप क्या बोलोगे, ऊपर कितना आ जाएगा सर, 1800। क्योंकि जानकारी हमेशा ऊपर आती है, पटा में भी अनुपात, गुणा में भी अनुपात। गुणा में कौन सा अनुपात आता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं आपकी जानकारी के लिए। गुणा में जो पूछा गया अनुपात होता है ना, वो हमेशा प्यारे दोस्तों गुणा में आता है, जो पूछा जाता है। और जो जानकारी वाला अनुपात होता है, कि जो जानकारी का अनुपात होता है वो प्यारे दोस्तों कहाँ आता है, तो जानकारी का जो अनुपात होता है प्यारे दोस्तों वो बट्टा में आता है। और पूछा गया अनुपात कहाँ आता है, वो गुणा में आता है। तो आप बोलोगे 1800 बटा में अनुपात, गुणा में भी क्या आएगा, अनुपात आएगा। तो इस बिहाफ आप लोगों को समझाऊं मैं। तो दोस्तों 1800 रुपए क्या है, समझो। और बार बार में पढ़ो भाषा को, ये 1800 रुपए किसके हैं, ए के हैं, बी के हैं, सी के हैं। तो 1800 रुपए तीनों के हैं, टोटल है। तो बटा में क्या आएगा, जानकारी का अनुपात आएगा। मतलब अगर ऊपर टोटल तो नीचे भी टोटल आएगा। नीचे टोटल किसका, अनुपात का। 5 और 6 11, 11 और 9 20। बस अनुपात की चीजों को यूनिट से पढ़ते हैं। तो बटा में प्यारे दोस्तों 20 यूनिट आएगा। बटा में कितना आएगा, 20 यूनिट। और गुणा में आएगा जो पूछा है, ए का हिस्सा पूछा है तो गुणा में 5 यूनिट आएगा। अगर ए का हिस्सा ना पूछ के बी का पूछता तो गुणा में 6 यूनिट आता। सी का पूछता तो गुणा में 9 यूनिट आता। ए और बी दोनों का पूछता तो गुणा में 5 और 6 11 यूनिट आता। बी और सी दोनों का पूछता तो गुणा में 6 और 9 15 यूनिट आता। ए और सी का पूछता तो गुणा में आता 5 और 9 14 यूनिट। जो पूछा जाता है प्यारे दोस्तों वही गुणा में आता है। तो आप लोगों ने कहा बट्टा में 20 यूनिट, गुणा में 5 यूनिट। आप बोलोगे जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से प्यारे दोस्तों ये 90 बार कटेगा। और जब 90 को 5 से गुणा करते हैं तो जवाब कितना आ जाएगा आप लोगों का, 450 रुपए। कितना आ जाएगा, 450, यानी 450 रुपए। ये तरीका है, शुरुआत में आप लोग करोगे इसको लिख के ही करो। धीरे धीरे आप लोगों में इतनी हैबिट होनी चाहिए कि कम से कम पेन ना चलाना पड़े, क्योंकि आजकल एग्जाम सारे के सारे ऑनलाइन मोड पर होते हैं। तो जहां तक संभव हो कैलकुलेशन भी मेंटली होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप लोग कम से कम लिखोगे, यानी कि पेन कॉपी पर जितनी कम शरारत करेगा, तो आप लोग ये मान के चलोगे हमारा टाइम बहुत अच्छे से मैनेज हो पाएगा पेपर के अकॉर्डिंग। देखो समझो, ये 1800 रुपए किसके हैं, ये तीनों के। तो आप इधर से तीनों का अनुपात उठाओ, 5 और 6 11, 11 और 9 20। अब 20 और ये 1800, तो 20 को किससे गुणा करूं कि 1800 आएगा। तो आपके माइंड में आना चाहिए कि 20 को 90 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 1800। अब दोस्तों ये 90 है ना, ये 90 अब आपके माइंड में सेव रहना चाहिए। अब जो भी पूछा है उसको 90 से गुणा कर दो। जैसे ए का हिस्सा पूछा है तो 90 को 5 से गुणा कर दो, 450। अगर बी का हिस्सा पूछे तो 90 को 6 से गुणा कर दो, 540। सी का हिस्सा पूछे तो 90 को 9 से गुणा कर दो, 810।
अगर आप लोगों से पूछे कि ए और बी दोनों का हिस्सा कितना है, तो 90 को 11 से गुणा कर दो, 990 रुपए आ जाएगा। यानी कि पैटर्न आप लोगों के सामने यही रहेगा कि आप लोगों से जो भी चीज पूछी जाए दोस्तों, वो चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सर वो चीज हमेशा कहां पर आती है, गुणा में। तो एक पैटर्न ऐसा है कि ऊपर जानकारी, नीचे अनुपात, गुणा में पूछा गया अनुपात। आगे क्या बोलोगे सर? क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे सामने, वो ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है 126.50 रुपए को ए, बी तथा सी में 2, 5, 4 के अनुपात में बांटा जाए। मैं फिर वही बोल रहा हूं कि 126.50 रुपए किसके हैं? क्या ये 126.50 रुपए ए के हैं, बी के हैं, सी के हैं? तो ये जो 126.50 रुपए है, ये ए, बी तथा सी तीनों के हैं। तो इसका मतलब सर 126 दशमलव में कितना आ जाएगा दोस्तों? 50 आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये तीनों के हैं, 126 दशमलव में कितना आ जाएगा? 50 ही तीनों के हैं। और ये 2, 5, 4 के अनुपात में बांटा जाए, तो ये प्यारे दोस्तों ए का हिस्सा है, ये दोस्तों बी का हिस्सा है, और ये प्यारे दोस्तों सी का हिस्सा है। तो बी का हिस्सा ए के अपेक्षा कितना अधिक होगा, पूछा गया है, वो बाद में देखेंगे। दोस्तों 126.50 रुपए किसके हैं? तो आप बोलोगे 126.50, ये एक प्रकार से क्या है? जानकारी है। और बटा में क्या लिखते हो? अनुपात। अनुपात हमेशा जानकारी का ही नीचे लिखा जाता है। तो ये टोटल है, तो बटा में भी टोटल आएगा, और टोटल आएगा दोस्तों कितना? 11 आएगा। कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों? 11। क्योंकि 5 और 4 9 होता है, 9 में 2 जोड़ोगे तो 11। और जो पूछा जाए वो हमेशा गुणा में आता है। पूछा क्या गया है? बी का हिस्सा ए की अपेक्षा कितना अधिक होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप लोगों को एक शब्द दिख रहा है, ये अधिक। ये कोई एक शब्द नहीं है, मैं इसके अलावा एक शब्द होता है कम, ज्यादा, अधिक, बड़ा, छोटा। ये जो मैंने 5, 4 शब्द बोले हैं ना, ये सारे के सारे शब्द अंतर को रिप्रेजेंट करते हैं, और अंतर को बताने का तरीका होता है मैथ में, ये शब्द ही होता है। तो एक प्रकार से दोबारा पढ़ोगे इसको तो अब सब में शायद अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या आप लोगों से पूछा गया है। इसने पूछा है कि बी का हिस्सा ए की अपेक्षा कितना अधिक होगा, और अधिक का मतलब होता है अंतर। तो बी और ए का अंतर पूछा है, तो दोस्तों बी का 5, ए का 2, तो बी और ए का अंतर कितना है? अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटा घटाना। तो बी और ए में से बड़ा बी के पास है, तो 5 में से 2 घटाओगे तो मेरे प्यारे दोस्तों गुणा में आएगा 3 यूनिट। अब क्या बोलोगे सर? दशमलव हटाया तो बटा में कितना आया? 100। 11 से काटा, 11 एकम 11, एक शेष बच गया। उस 1 और 6 को जोड़ा तो ये 16 बन गया, तो 11 एकम 11, फिर 5 बच गया, फिर 11 पंजू 55, और फिर कितना आएगा? 0। अब दोस्तों आप बोलोगे 50 से काटा सर कितनी बार? 50 से काटा 2 बार। इसको 50 से काटोगे, 50 दूनी 100, 15 बच गया, 50 दी है 150। ऊपर कितना आया? 23 दी है 69, बटा में कितना आया प्यारे दोस्तों? 2। 69 का आधा कितना होता है? 2 दी है 6, 2 चौके 8, दशमलव में कितना? 50, 34.50 रुपए। तो ये जो सी विकल्प है, ये आप लोगों का बिल्कुल सही है। इसका जो जवाब आएगा प्यारे दोस्तों कितना आ जाएगा? 34.50 रुपए। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बोल दूं कि क्या सर इसको करने का कोई और भी तरीका है क्या? देखो एक तरीका और समझा रहा हूं आप लोगों को। मैंने कहा लास्ट में पूछा क्या गया है कि बी का हिस्सा ए की अपेक्षा कितना अधिक है। बी का हिस्सा ए की अपेक्षा कितना अधिक है। तो एक बार दोबारा गौर करो, मैं ये पूरा क्वेश्चन करूंगा भी नहीं, और फिर भी मैं बता सकता हूं कि इसका जो सही जवाब होगा वो सी विकल्प होगा। कैसे? थोड़ा गौर करो। बी का हिस्सा ए की अपेक्षा कितना ज्यादा होगा। बी और ए का अंतर पूछा है, तो 2 और 5 में कितने का अंतर है? तो आप बोलोगे ये 2 है, ये 5 है, तो दोनों में अंतर कितने का है? तो दोस्तों दोनों में 3 यूनिट का अंतर है। कितने यूनिट का अंतर है? 3 यूनिट का। तो वो जो भी संख्या होगी उसको 3 से तो गुणा करना पड़ेगा, और 3 से गुणा करोगे तो इसका मतलब उस संख्या में 3 का पूरा पूरा भागे जाएगा। और 3 की भाजकता का नियम होता है कि अंकों के योग में 3 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो जैसे ही 6 और 3 9 और 5 14, 14 में दोस्तों 3 का भाग नहीं जाता। 5 5 10 और 3 13 में 3 का भाग नहीं जाता। 3 3 6 और 5 11, 11 में भी 3 का भाग नहीं जाता। 3 और 4 7 और 5 12, 12 में ही 3 का भाग जाता है। तो आप सीधा भी कर सकते हो। देखो मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, एक भाजकता का नियम लगाया छोटा सा। ये वो संख्या है जिसमें 3 का भाग जाएगा। और क्यों? क्योंकि मैंने कहा ऊपर जानकारी बटा में अनुपात गुणा में जो पूछा गया है कुछ अंतर है, अंतर 3 का मल्टीपल आएगा, तो 3 का मल्टीपल सिर्फ कौन सा विकल्प हो जाएगा? मेरा सी विकल्प हो जाएगा। इसके अलावा देखो, अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं आपके सामने चर्चा करूं दोस्तों, तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ए, बी तथा सी के वेतनों में 4, 7 और 13 का अनुपात है।
यदि ए तथा सी के वेतन का योग 3485 रुपए है तो सी तथा बी के वेतनों का अंतर क्या होगा। दोस्तों मैंने कहा जानकारी हमेशा कहां रखते हैं प्यारे दोस्तों, ऊपर रखते हैं। बटा में क्या आता है, अनुपात, और गुणा में भी क्या आता है, अनुपात आता है। गुणा में कौन सा अनुपात आता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गुणा में हमेशा पूछा गया अनुपात आता है। सी और बी के वेतनों का अंतर पूछा है, तो सी का कितना है दोस्तों, 13, और बी का कितना है, 7, और 13 और 7 का अंतर कितना होता है, 6 यूनिट। गुणा में तो आएगा 6 यूनिट। मैं फिर बोल रहा हूं, जो चीज पूछी जाती है वो हमेशा गुणा में आती है। बटा में क्या आएगा सर, तो ये 3485 रुपए किसके हैं, ए के हैं, बी के हैं, सी के हैं। तो बोला गया है कि 3485 रुपए तो किसके हैं, ए तथा सी के वेतनों का योग है। तो अब कोई मूर्ख बच्चा ही ऐसा होगा जो ऐसे बोल दे सर ये बी का भी है। बोला गया है बाकायदा भाषा में कि ए और सी का टोटल है वो 3485। तो ए और सी का टोटल है, तो ए और सी का टोटल करो, 4 और 13 कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 यूनिट। यानी बटा में जो आएगा प्यारे दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 17 यूनिट है। कितना आएगा बोलो, 17 यूनिट। अब आप क्या बोलोगे, सर बटा में 17 यूनिट आ रहा है, तो अब इस 17 से इसको काट दो, 17 दूनी 34। अब कई बच्चे ना 17 5 85 और कर देते हैं, मूर्ख होते हैं ऐसे बच्चे। आप लोगों को भाग तो कम से कम आना चाहिए। आप बोलोगे सर 8 में भाग देंगे, उसके बाद में 8 में भाग नहीं गया तो टूटे भाग की 0, और फिर 5 जुड़ के 85 बनता है, फिर 17 5 85। तो ये आएगा 205 गुना में कितना, 6, और 205 को 6 से गुना करोगे प्यारे दोस्तों, तो जो आप लोगों का जवाब आ जाएगा वो आएगा 1230 रुपए। तो 1230 कौन से विकल्प में है, ए ऑप्शन में। तो आप लोगों का जो सही विकल्प आएगा वो 1230 रुपए, यानी ए विकल्प बिल्कुल ही सही जवाब है। चलो इसी तर्ज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि कोई धनराशि 279 के अनुपात में पी क्यू और आर में बांटी जानी है। तो प्यारे दोस्तों 279 के अनुपात में, यानी ये किसका हिस्सा है, तो आप बोलोगे सर ये पी का हिस्सा है, ये क्यू का हिस्सा है, ये आर का हिस्सा है। इस रेशियो में 279 के अनुपात में राशि बांटी जानी है। आगे बोला है पी और क्यू के भागों का योग आर के भाग के बराबर। तो ये बात तो रेशियो ही समझा रहा है कि पी और क्यू का भाग कितना है, 7 और 2 9 यूनिट, और आर का भी कितना है, 9 यूनिट। यानी पी और क्यू के भागों का योग और आर के भाग का योग बराबर है। तो ये बात तो बताने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि ये बात तो हम लोग रेशियो से समझ जाएंगे। अगर वो ये बात बोल के बताए कि पी का भाग सबसे कम है, फिर वो अनुपात दिया ही क्यों, आर का भाग सबसे ज्यादा है, ऐसे उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। वो अनुपात में हम लोग समझ चुके हैं। आगे पी और क्यू के भागों का अंतर कितना होगा। दोस्तों एक खास बात मैंने आप लोगों को देखो यहां क्या समझाई थी, कि कुछ भी हो जाए अनुपात के साथ में तुम्हें 100% क्या देगा, जानकारी देगा। क्या कहा मैंने, अनुपात के साथ में गारंटीड बात है कि 100% आप लोगों को क्या देगा, जानकारी, अगर उसे मूल राशि में कुछ पूछना है तो। अगर वो जानकारी नहीं देगा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। अब इसमें बोला गया है तो उनके भागों का अंतर बताओ। यार इस क्वेश्चन में अनुपात तो दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में जानकारी नहीं दी, और जब अनुपात के साथ में जानकारी नहीं दी तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा सूचना क्या है दोस्तों, अपर्याप्त है। तो यहां तुम लोग बोलोगे सूचना अपर्याप्त। क्या अपर्याप्त है, कि जानकारी नहीं दी और तुम्हें जानकारी की आवश्यकता है। तो जानकारी नहीं दी दोस्तों, तो आप क्या बोलोगे, सूचना क्या है प्यारे दोस्तों, अपर्याप्त है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 6 को करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, 4 ही करवाए मैंने, ये क्वेश्चन नंबर 5वां है। इसमें एक बार पेन चलाइए आप क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक मिठाई का डिब्बा ए और बी के बीच 3:4 के अनुपात में बांटा गया है। यदि ए को मिठाई के 36 टुकड़े मिले तो मिठाई की कुल संख्या क्या थी। दोस्तों ऊपर क्या आती है, जानकारी, बटा में क्या आता है उसका अनुपात, गुणा में भी क्या आता है, अनुपात। गुणा में प्यारे दोस्तों वो अनुपात आता है जो पूछा है, और पूछा है कि मिठाई की कुल संख्या क्या थी। तो मिठाई की कुल संख्या थी 7 3। कुल का मतलब टोटल होता है। बटा में अब ये 36 टुकड़े ए को मिले तो नीचे ए का ही अनुपात आएगा, और ए का अनुपात कितना है प्यारे दोस्तों, 3 यूनिट है। तो मैंने नीचे जो लिखा वो लिखा है 3 यूनिट। 3 के पाड़े से ये कटेगा 12 बार, और 12 7 है 84। जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों, 84। यानी कि 84 मिठाई के टुकड़े टोटल हैं।
जो चीज पूछी जाती है वो गुना में, अगर वो बी के पूछता तो मैं गुना में 4 यूनिट लिखता। तो जवाब कितना आ जाता, 12 चौके। बस ये छोटा सा कंसेप्ट ध्यान देना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, थोड़ा थोड़ा मैं टाइम देना शुरू करूंगा क्वेश्चन के बाद में, ताकि आप लोग भी साथ साथ करते रहो। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी भैया। स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपए अधिक है, तो जूते का दाम ज्ञात करो। कोशिश कर लीजिए एक बार, वीडियो को रोक के करने का प्रयास कर लिया करो, या फिर हम जो पीडीएफ आपके साथ में भेज रहे हैं, शेयर कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, उसको हार्ड कॉपी साथ में रखा करो और फिर उससे करने का प्रयास किया करो, है ना। देखो, स्कूल के थैले और जूते का दाम 7:5 में। ये दोस्तों स्कूल के किसका अनुपात है, थैले का, और ये प्यारे दोस्तों जूते का। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपए अधिक है। मेरे दोस्तों, ये जो अधिक शब्द आता है ना मैथ में, ये शब्द क्या बताता है आप लोगों को, अंतर। मैं बता देता हूं आपको आपकी जानकारी के लिए। आप बच्चे सोचते हैं 200 रुपए में थैला है जूते में, इसको एक समान आया, नहीं। बोलते नहीं क्या कि तेरे को ये पुस्तक 150 रुपए में दे दी और मेरे से 20 रुपए ज्यादा ले लिए, तो इसका मतलब ये नहीं उसने 20 रुपए में आपको पुस्तक दी, 20 रुपए ज्यादा ले लिए मतलब 170 रुपए लिए। तो उसी प्रकार बोल रहा है ये 200 रुपए ज्यादा ले लिए, मतलब 200 रुपए अंतर है दोनों के बीच। तो आप क्या बोलोगे, ऊपर जानकारी, और जानकारी कितनी है प्यारे दोस्तों, 200 रुपए, बटा में भी अनुपात, गुणा में भी अनुपात। गुणा में कौन सा अनुपात, जो पूछा है, और पूछा है दोस्तों जूते का दाम, जो कितना है जूते का दाम, 5 यूनिट। और बटा में क्या, बटा में दोस्तों आएगा क्या, तो बोला ये 200 रुपए क्या है, ये अंतर है, तो 7 और 5 का अंतर कितना आएगा, 2। यानी एक तो गिवन तो नीचे आता है जो दी गई जानकारी है, बटा गुणा में क्या आता है दोस्तों, जो पूछा गया। 2 के पहाड़े से 200 कटेगा 100 बार, और 100 पंजों कितना होता है, 500 रुपए। तो सी क्या है प्यारे दोस्तों, इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो यार, एक रेफ्रिजरेटर और एक टेलीविजन के मूल्य 5:3 के अनुपात में। ये रेफ्रिजरेटर है, ये टेलीविजन है। अब आप में से अगर कोई बच्चा ये उम्मीद कर रहा है कि मैं ये भी लिखवाऊं नीचे कि रेफ्रिजरेटर का मूल्य ज्यादा है, टेलीविजन का मूल्य कम है, तो ये अनुपात उसी लिए दिया गया है कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि रेफ्रिजरेटर का जो मूल्य है वो ज्यादा है और टेलीविजन का जो मूल्य है वो कम है। तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से 5500 रुपए अधिक हो, तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा। ये अधिक शब्द क्या बताता है दोस्तों, अभी अभी समझा के गया हूं, अंतर। अंतर है दोनों की कीमत का, किस किस की कीमत का, रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन की। कितना है, 5500 रुपए, ऊपर आएगा 5500, बटा में क्या आएगा, 2, गुणा में क्या आएगा, जो पूछा है। और पूछा क्या है कि रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना है, कितना है रेफ्रिजरेटर का मूल्य, 5 यूनिट। तो गुणा में क्या लिख देना सुंदर सा, अब बोलोगे सर अब काट दीजिए। 2 से काटोगे दोस्तों तो कितनी बार कटेगा, 2 से कटेगा कितनी बार, तो 2 से कटेगा 275, 2750। और प्यारे दोस्तों इसको गुणा कर लीजिए, गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 0, 5 से 5 25, 2, 27, 5 135 होता है, 135 में 2 जोड़ोगे तो 137 आता है। तो जवाब आ जाएगा 13,750 रुपए। यानी जो रेफ्रिजरेटर की जो कीमत आएगी वो आ जाएगी 13,750 रुपए। देखो, मैंने अभी तक मेरा तरीका चेंज नहीं किया है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ दोस्तों, वो सारे के सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के। पीछे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर मैं इन क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ तो ये सारे के सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन है। हम लोगों ने अभी तक जितने भी पढ़े हैं, इन सभी क्वेश्चनों का टाइप सेम ही। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे आप लोग भी प्रयास करो थोड़ा बहुत करने का। क्वेश्चन नंबर 8 है। चलो, ये आप लोगों को टाइम दिया थोड़ा सा, और एक कोशिश ये करो बिना पेन चलाए करते हैं। पेन चलाएं बोल देती है ना, बिना पेन चलाएं करो इसको, कि पेन हमें ना चलाना पड़े। देखो, कोशिश करो कि सबसे पहले जानकारी पकड़ो, जानकारी क्या है। आर को क्यू से 4,000 रुपए अधिक मिले, इसका मतलब आर और क्यू का अंतर है कितने रुपए, 4,000।
तो आर और क्यू का अंतर है, और पी क्यू आर का अनुपात कितना है? 3। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। ये इनका अनुपात है 3:5:7। तो आर को क्यू से ज्यादा मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि अनुपात ही ज्यादा है। और आर को क्यू से कितना ज्यादा मिला है? 2 ही। अब 2 को किससे गुणा करोगी? 4,000 हो जाएगा, तो 2 को 2,000 से गुणा करो, यानी 2,000 वो राशि है। अब आपको जो चाहिए उससे गुणा कर दो 2,000, तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा। फिर भी देख लीजिए, ये जो अधिक शब्द आया दोस्तों, ये अंतर है, किस किस का अंतर है? आर का और क्यू का। आर और क्यू का अंतर है प्यारे दोस्तों 4,000। बटा में भी अनुपात, गुणा में भी अनुपात। गुणा में कौन सा अनुपात? जो पूछा है, पी और क्यू। पी और क्यू दोनों का मिलाकर, पी का 3, क्यू का 5, मिलाकर हो गया 8 यूनिट। और बटा में क्या? जो दिया है, ये 4,000 रुपए पी के हैं, तो पी का मान ले दो नीचे। ये 4,000 रुपए अंतर है, किस किस का? आर का और क्यू का। तो आर और क्यू का अंतर कितना है? 2 यूनिट। ये दो हो गया था, काट दो, 2 के पाड़े से कटेगा 4 बार। जवाब कितना आ जाएगा? 4 चौके 16। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब आ जाएगा सी विकल्प, 16,000 है। और ये धीरे धीरे आप लोगों की हैबिट बन जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो फर्स्ट टाइम मान के चलो एक्सपीरियंस है यार, 2-3 क्लासेस जरूर हुई, लेकिन धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी। फिर भी अगर कोई कमी लगे तो आप एक कमेंट के जरिए बता सकते हो कि स्पीड कम है, ज्यादा है, या फिर वे क्वेश्चनों का लेवल बता सकते हो आप लोग, कैसा रहा आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करो। किसी राशि को पी क्यू तथा आर के बीच क्रमशः 5, 11, 23 के अनुपात में बांटा गया है। ये पी है प्यारे दोस्तों, ये क्यू है, ये आर है। आगे क्या बोला है कि पी और क्यू के कुल हिस्से से 2,800 रुपए अधिक हैं। किसका हिस्सा? आर। पूरा पढ़ना आराम से कि आर का हिस्सा पी और क्यू का कुल हिस्सा, कि आर का तो एक लो और पी और क्यू का मिलाकर, आर का तो अकेले का और पी और क्यू का मिलाकर, उससे 2,800 रुपए क्या है? अधिक है। अधिक का मतलब होता है दोस्तों अंतर। तो जो अंतर दिया है वो किसका? आर का और पी और क्यू का मिलाकर। तो जब आप पी और क्यू को मिला दोगे तो 5 और 11 का मिलकर कितना हो जाएगा? 16 यूनिट। और अभी भी आर ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 7 यूनिट ज्यादा है। तो आप क्या बोलोगे? ये 2,800 जानकारी है, इस जानकारी को पढ़ो यार, और गुणा में जो पूछा है वो बटा में। तो आप क्या बोलोगे? बटा में कितना आएगा सर? ये 2,800 रुपए अंतर है, तो बटा में अंतर ही आएगा। किसका अंतर आएगा? जिसका 2,800 रुपए अंतर है उसी का आएगा। तो 2,800 रुपए अंतर है पी प्लस क्यू और आर का। तो मेरा अगर सही जवाब आएगा तो आएगा 7 यूनिट। गुणा में पूछा क्या है दोस्तों? आर और क्यू के हिस्सों का अंतर। तो आर और क्यू के हिस्सों का अंतर कितना है प्यारे दोस्तों? 12 यूनिट है। कितना है? 12। काट दो, 7 के पाड़े से कटता है 400 बार। तो 400 को 12 से गुणा करने पर कितना मिलता है? 4,800 रुपया मिलता है। तो सी विकल्प बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का जवाब आएगा 4,800 रुपए। यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब है सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। पेन बहुत कम चलाना चाहिए हमें, और पेन जितना कम शरारत करेगा कॉपी पर उतना ठीक है। तीन संख्याएं 5, 7, 12 के अनुपात में। दोस्तों ये पहली संख्या मान ली मैंने, ये दूसरी संख्या मान ली मैंने, और ये तीसरी संख्या मान ली मैंने। 5, 7, 12 के अनुपात। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग, सुनना ध्यान से, उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग, तो पहली कितनी है? 5, तीसरी कितनी है? 12, और उनका योग कितना है? 17। दूसरी संख्या से 50 ज्यादा है, दूसरी कितनी है? 7। तो दूसरी संख्या से ज्यादा है क्या योग? योग तो 17 आया था, और दूसरी संख्या तो 7 ही है, इसका मतलब ज्यादा है। कितनी ज्यादा है प्यारे दोस्तों? 10 यूनिट ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 10 यूनिट। और वो बोल रहा है ना कितनी ज्यादा है? 50। तो ये 50 अंतर है जानकारी के ऊपर, बटा में उसका अनुपात, गुणा में जब पूछा है तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? तो 5 और 7 12, और 12 कितना होता है दोस्तों? 24 यूनिट। अब क्या बोलोगे? जीरो से जीरो कट गया, 24 को 5 से गुणा किया तो प्यारे दोस्तों कितना आया? 120 आया। 120 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इसका जवाब आ जाएगा 120, यानी कि 120 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। ये देखो, थोड़ा थोड़ा भी यहां से आते आते पैटर्न थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब थोड़ा और आराम से समझिए।
कि 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्बों की कुल कीमत 266 रुपए है, मतलब मोटा मोटी 7 सामान आया है। उस 7 में से 4 तो है ट्यूबलाइट और 3 है बल्ब, उनकी टोटल कीमत है 266 रुपए। आगे बोला है एक ट्यूबलाइट और एक बल्ब की कीमत के बीच क्रमशः अनुपात 5:2 है। एक ट्यूबलाइट और एक बल्ब की जो कीमत है उनका अनुपात कितना है, 5:2 है। तो एक ट्यूबलाइट और 6 बल्बों की कुल कीमत क्या है? तो एक ट्यूबलाइट और 6 बल्बों की कुल कीमत क्या है, दोबारा सुनो। ये जानकारी है 266, जानकारी के बटा में भी अनुपात और एक गुणा में भी अनुपात। गुणा में कौन सा? जो पूछा गया है। पूछा क्या है? एक ट्यूबलाइट, और एक ट्यूबलाइट कितने यूनिट की है? 5 यूनिट की। तो एक ट्यूबलाइट पूछी है तो 5 यूनिट प्लस 6 बल्ब। एक बल्ब 2 यूनिट का है यार, तो फिर 6 बल्ब कितने के हो जाएंगे? एक 2 रुपए का है तो 6 बल्ब 12 के, तो ये आ जाएगा प्लस में कितना? 12। यानी गुणा में तो 17 यूनिट आएगा। अब दूसरी बात दोबारा सोचो, ये 260 रुपए है, इसमें क्या खरीदे गए, बल्ब या ट्यूबलाइट? तो आप बोलोगे सर दोनों सामान खरीदे गए, जिसमें से 4 ट्यूबलाइट थी और 3 बल्ब थे। एक ट्यूबलाइट 5 यूनिट की, तो 4 कितने की थी? 20 यूनिट की। प्लस में एक बल्ब 2 यूनिट का है तो 3 बल्ब कितने के थे? 6 यूनिट के, प्लस में 6। यानी कि 260 बटा में कितना? 26 यूनिट, और गुणा में कितना प्यारे दोस्तों? 12 और 5 है 17 यूनिट। हम बोलेंगे 26 से काटा इसको 10 बार, और 10 को 17 से गुणा किया तो जवाब आ जाएगा 170। यानी 170 रुपए में खरीदा जाएगा क्या? एक ट्यूबलाइट और 6 बल्ब खरीदे गए। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो पहले ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12 करो, खुद करो एक बार। कॉपी, एक कलम और एक पेंसिल दी है, और कॉपी कलम और पेंसिल की कीमतों का अनुपात दिया है 7:5:2। एक कलम, एक पेंसिल, सॉरी एक कलम और 3 पेंसिल की कीमत दी है दोस्तों 154 रुपए। तो बताओ 4 कलम, 2 पेंसिल, एक कॉपी की कुल कीमत क्या होगी? टोटल क्वेश्चन देखोगे 15 क्वेश्चन, तो सारे के सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। कोशिश करो। ऊपर आएगा 154 रुपए, बटा 154 रुपए में क्या खरीदा गया? एक कलम, देख लीजिए, ये कॉपी है, ये कलम है, और ये प्यारे दोस्तों पेंसिल। एक कलम, एक कलम 5 यूनिट की है तो बटा में क्या आएगा? 5 यूनिट, प्लस 3 पेंसिल भी खरीदी गई, एक पेंसिल 2 यूनिट की है तो 3 पेंसिल 6, गुणा जो पूछा है। पूछा क्या है? 4 कलम। एक कलम दोस्तों 5 यूनिट की है तो 4 कलम कितने की हो जाएंगे? 20 यूनिट की, प्लस 2 पेंसिल, एक पेंसिल 2 यूनिट की है तो 2 पेंसिल 4 यूनिट की, और एक कॉपी 7 यूनिट की है तो उसमें 7। तो आप बोलोगे ऊपर आएगा सर 154 रुपए, बटा में 11 यूनिट, गुणा में जो पूछा है वो 20 4 24, 24 और 7 कितना होता है? तो आप बोलोगे 11 के पहाड़े से कितने बार कटेगा सर? 14 बार। तो कितना आ जाएगा? 14×3 = 42, 420, 434 रुपए आ जाएगा। आप जब गुणा करोगे 14 को 31 से प्यारे दोस्तों, और दूसरा चलो इसमें इनमें से कोई नहीं दे रखा है तो रिस्क लेना नहीं चाहिए, गुणा कर लेना चाहिए। 434 रुपए आएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देख सकते हो एक बार कि क्या किया है मैंने, बटा में 5 और 6 क्यों लिखा, गुणा में 20 4 और 7 क्यों लिखा। अगर ये आप लोगों को एक बार समझ में आना शुरू हो गया तो आप लोग अच्छे से कर पाओगे चीजों। क्वेश्चन नंबर 13, 15 ही क्वेश्चन है भाई, 13 तक पहुंच चुके हैं ना। तो बाकी आप लोगों को वीडियो की लंबाई भी दिख रही होगी, कितनी देर की वीडियो। 42,500 रुपए को 4 पुरुष 5 महिला और 6 लड़कों के बीच इस प्रकार बांटा गया कि एक पुरुष एक महिला और एक लड़का, एक पुरुष एक महिला एक लड़का, उनका जो अनुपात है दोस्तों वो है 9:8:4। तो एक महिला का भाग ज्ञात करो। ऊपर लिखो यार 42,500, बटा में क्या आएगा? अनुपात, गुणा में क्या आएगा? अनुपात। फर्क क्या है दोनों? गुणा में सर पूछा गया अनुपात, पूछा गया है एक महिला का हिस्सा, एक महिला का हिस्सा कितना है? 8। लिख दो सुंदर सा
अब नीचे सोचो, ये 42,500 रुपए किसके हैं? पुरुषों के हैं, महिलाओं के हैं, या फिर दोस्तों लड़कों के हैं? तो 42,500 रुपए पुरुषों, महिलाओं और लड़कों तीनों के हैं। तो 4 और 5 9, 9 और 6 15। तो 15 यूनिट का माल दे रखा है 42,500। तो आप बोलोगे 42,500 रुपए में 4 पुरुष है, 5 महिला है और 6 क्या है? लड़के हैं। तो आप बोलोगे 6 और 4 10, 10 और 5 है 15 यूनिट। तो आप क्या बोलोगे? सॉरी, तो मैंने आप लोगों से बोला है टोटल 15। कौन है बात? मैंने आप लोगों से बोला है टोटल 15 लोगों के 42,500 रुपए हैं, जिसमें 4 पुरुष है दोस्तों। एक पुरुष का कितना है? 9 यूनिट। तो 4 पुरुष का कितना हो जाएगा? 36 यूनिट। प्लस में एक महिला का 8 यूनिट है, तो 5 महिलाओं का 40 यूनिट। एक लड़के का 4 यूनिट है, तो 6 लड़कों का दोस्तों, तो 6 लड़कों का हो जाएगा कितना? 6 चौके 24 यूनिट, प्लस में 24 यूनिट। अब इसको सोल्व करोगे, ऊपर आएगा 42,500 बटा में दोस्तों 36 और 4 40 20 60 और 100 यूनिट। अगर मैं सही हूं तो गुणा में कितना आ जाएगा? 8 यूनिट। तो 2 जीरो से प्यारे दोस्तों 2 जीरो काट दो। 8 5 यू 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 2 8 चौक 32 और 2 34। तो आप लोगों का आ जाएगा 3,400 रुपए और 3400 रुपए दोस्तों डी ऑप्शन में है। डी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब, 3400 रुपए। ठीक इसी तरह के ऊपर क्वेश्चन नंबर 14 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन यार मैं नहीं करवाऊंगा, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में खुद बताओगे इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैं करवा चुका हूं इस पैटर्न को। मैं अब सीधा क्वेश्चन नंबर 15 करवाऊंगा। मेरे को जवाब चाहिए दोस्तों। अगर आप वीडियो देखते हो पूरी देखो तो ईमानदारी से कमेंट जरूर करना कि ए बी सी डी में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 15 पे आ रहा हूं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसको बहुत ईमानदारी से देखना, यहां तो पूरा फोकस होना चाहिए आप बच्चों। देखो, एक अनुपात दिया और एक जानकारी दी। आपको पता कैसे चलेगा सर कौन सा अनुपात और कौन सा जानकारी है? देखो, ये अनुपात का सिंबल है, तो यहां से लेके यहां तक ये क्या है प्यारे दोस्तों? अनुपात है। और अगर थोड़ी समझदारी से देखो तो ये है जानकारी। ये क्या है? जानकारी। जानकारी में क्या दे रखा है? ए बी सी तीनों का योग दे रखा है 14, ये जानकारी। और पूछा क्या है दोस्तों? सी का हिस्सा। तो आप क्या बोलोगे? ऊपर कितना आएगा सर? 14। आप बोलोगे ऊपर 14 क्यों? नहीं यार, ऊपर जानकारी तो आती। बटा में अनुपात, गुणा में क्या पूछा गया? अनुपात। तो गुणा में आएगा सी। सी का मान कौन सा है? तो ये बच्चे बोलेंगे ये है सी का मान। अरे नहीं यार, ये सी का मान नहीं है, ये तो सी और ए का योग है 8। तो फिर इसी का ये है क्या? हाँ, ये तो बी और सी का योग है। ए प्लस बी का योग 6 है, बी प्लस सी का योग 7 है और सी प्लस ए का योग है 8। मेरे पास सी का यूनिट ही नहीं है यहाँ पर। तो पहले क्या करना पड़ेगा मेरे को? यहां समझदारी दिखा के और दोस्तों मेरे को पहले अनुपात निकालना पड़ेगा। कैसे? देखो समझो, मैं अगर इन तीनों को जोड़ दूं, 8 और 7 15, 15 और 6 21 यूनिट। अगर मैं इन तीनों को जोड़, तो तीनों का योग 8 और 7 15 और 6 21 यूनिट आएगा। और जोड़ोगे तो ए में ए जोड़ा तो 2 ए, बी में बी जोड़ा तो 2 बी और सी में सी जोड़ा तो 2 सी। तो हम बोलेंगे प्यारे दोस्तों 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी किसके इक्वल? 21 यूनिट की। क्योंकि इधर से ए 2 बार आया, बी 2 बार आया, सी 2 बार आया। अब 2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर? 21/2 यूनिट की। और 21/2 को मैं दशमलव के रूप में लिख सकता हूं 10.5 यूनिट, क्योंकि 21 का आधा होता है 10.5 यूनिट। ए प्लस बी प्लस सी हो भाई, यहां इसको नीचे लिख देता हूं, ये आ जाएगा 21 यूनिट। तो आप बोलोगे सर पक्षांतरण करेंगे तो ये कहा आ जाएगा? बटा में 21/2, यानी कि दोस्तों 10.5 यूनिट। क्या कहा था दोस्तों मैंने? 10.5 यूनिट। 21/2 यानी कि 10.5 यूनिट। और ये 10.5 यूनिट क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी का मान आएगा 10.5 यूनिट। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान 10.5 यूनिट आएगा। अब ये 14 क्या था? तो आप बच्चों ने कहा ये 14 तो तीनों का योग है, ए का बी का और सी का। और ये क्या है? उनके अनुपातों का योग है। तो ऊपर जानकारी बटा में 10.5 यूनिट ही तो आएगा। हाँ, क्योंकि ये भी योग, ये भी योग, ये मूल संख्याओं का योग, ये उनके अनुपातों का योग। गुणा में पूछा क्या है? सी का मान। अब एक बात सुनो, तुम लोगों ने कहा ये 10.5 यूनिट है, ये तीनों का है सर। तीनों का मतलब ए का बी का और सी का। ये तीनों का है, ए का बी का और सी का। अगर मैं ए वाला हटा दूं तो इसमें से तो बी और सी का बचेगा। अगर मैं ए और बी दोनों का हटा दूं तो सी का बचेगा। और ए और बी दोनों का कितना है देखना,
6, तो 10.5 में से 6, तो ए और बी का है तो सी का कितना बचेगा? तो 10.5 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा? 4.5 गुणा में कितना आएगा दोस्तों? 4.5। अब दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 15 के पहाड़े से कटेगा 3 बार, 15 के पहाड़े से कटेगा 7 बार, 7 के पहाड़े से कटेगा 2 बार, 2 3 6, तो इसका जो सही जवाब आएगा वो 6 आएगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख लेना इसको। थोड़ा अच्छा लगा मेरे को ये क्वेश्चन यहाँ करवाना, इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ करवा दिया। और आज मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो एक बच्चे में कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं, यानी उसको ऐसे फीलिंग आती है कि हाँ यार अब मैं मैथ सीख पाऊंगा। अगर आपको थोड़ी बहुत भी कैलकुलेशन आती है, 9 10 तक के पहाड़े आते हैं, हल्का फुल्का जोड़ बाकी गुणा भाग आता है, तो आप ये सारे क्वेश्चन कर पाओगे बहुत आसान ढंग से, बहुत ईजी वे में। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, आज इतनी क्लास होगी।